tan 2x x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो अवकलन कर दीजिए। तो dy बटे डी एक्स बराबर डी बटे डी एक्स साइन tan इनवर्स 2x। अब देखो यहाँ पर लिखा है, मान लो साइन tan इनवर्स 2x को मान लेते हैं x। तो साइन x लिखा है तो साइन x का होता है cos x। x की जगह tan इनवर्स 2x है तो 2x लिख दो। जिसको मानते हैं उसका फिर से अवकलन करते हैं। तो tan इनवर्स 2x का फिर से अवकलन कर दीजिए। आप देखो cos tan इनवर्स 2x, tan का जब अवकलन करो tan इनवर्स, इसको मान लेते हैं x। tan इनवर्स का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर कर दो। अब इसको फिर से हमने माना तो इसको फिर से अवकलन करेंगे गुणा करके। देखो cos tan इनवर्स 2x इंटू, अब देखो 1/1 प्लस 2 दूनी 4x स्क्वायर इंटू 2x का अवकलन करोगे तो 2x आ जाएगा। अब दोस्तों क्या लिखो 2x इंटू cos tan इनवर्स 2x बटे 1 प्लस 4x स्क्वायर। यही क्या दोस्तों tan इनवर्स cos अंडर रूल x। तो इसको भी लिखो x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब दोस्तों आप x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो लिखो dy बटे dx बराबर d बटे dx tan इनवर्स cos अंडर रूल x। अब देखो tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको हम मान लेते हैं पूरे को x लिखा है, cos x को क्या मानेंगे x लिखा है। तो tan इनवर्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब cos अंडर रूल x का होल स्क्वायर। अब क्या करो, इसका फिर से अवकलन करोगे, cos अंडर रूल x का फिर से अवकलन करोगे तो 1/1 प्लस cos स्क्वायर अंडर रूल x। अब इसका अवकलन करोगे तो cos का क्या होता है माइनस साइन x होता है, माइनस साइन x। इसको हमने x माना तो इसको फिर से अवकलन करोगे तो इसका अंडर रूल x का मतलब 1/2 घात में x के पावर 1/2 लिख सकते हो। अब देखो ये वाली यहाँ पर लिखो माइनस के साइन अंडर रूल x बटे 1 प्लस cos स्क्वायर अंडर रूल x। अब दोस्तों इसका जब अवकलन करो तो घात इधर आ जाएगी, x की पावर 1/2 माइनस 1। अब 1/2 में माइनस 1 घटाओगे, देखो 1/2 में माइनस 1 घटाओ, इसके नीचे 2 का गुणा 1 में कर 2 आ जाएगा, 1 - 2, 1 में 2 घटाओगे तो माइनस के 1/2। तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं माइनस के 1/2। माइनस के 1/2 मतलब आप क्या लिख सकते हो, देखो माइनस 1/2 साइन अंडर रूल x बटे 1 प्लस cos स्क्वायर अंडर रूल x। एक कोष्ट में आइए मैं क्या बटे क्या लिख सकते अंडर रूल x लिख सकते। यही दोस्तों क्या आ गया आंसर आ गया 2x tan इनवर्स x माइनस log 1 प्लस x स्क्वायर। इसका क्या अवकलन ज्ञात कीजिए। तो क्या करोगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब दोस्तों आप x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो लिखो dy बटे dx बराबर d बटे dx 2x tan इनवर्स x माइनस d बटे dx log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्योंकि हमने क्या किया x के सापेक्ष अवकलन किया तो यहाँ पर भी d बटे dx लिखोगे, यही भी संख्या में d बटे dx लिखोगे। अब देखो
टू तो बाहर है, दो पद है तो इसको कोष्टक चालू करो। पहले पद का कुछ नहीं, देखो दो पद है ये, पहले पद का कुछ नहीं, दूसरे का अवकलन, ये होता है फार्मूला दोस्तों, प्लस दूसरे पद का कुछ नहीं, पहले पद का अवकलन। तो पहला पद क्या है एक्स, कोष्टक बंद कर दो, ये वाला हल हो गया। माइनस लगा है तो माइनस लगा, लाग इसको मान लेते हैं पूरे, क्या लिखा लाग एक्स लिखा, तो लाग एक्स का क्या होता है अवकलन, एक बटे एक्स, एक बटे एक्स तो क्या है एक्स है, वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब डी बटे डी एक्स करो वन प्लस एक्स स्क्वायर का, ठीक। अब दोस्तों क्या करोगे, टू बाहर है तो टू बाहर दिखा रहे दो, एक्स tan इनवर्स एक्स का क्या होता है, वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है, प्लस tan इनवर्स एक्स, एक्स का अवकलन एक होता है, कोष्टक बंद कर दीजिए। अब माइनस इसका अवकलन वन का करोगे तो जीरो होगा, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, टू एक्स हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि घात यहाँ पर आ जाती है और घात में एक घटा दिया जाता है, तो टू वो बाहर आ गया, अब दो में घटाओगे तो एक्स की घात एक आएगा, वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब दोस्तों इसको हल कर लीजिए, टू का गुणा कर दीजिए, तो टू एक्स बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के टू tan इनवर्स एक्स माइनस के टू एक्स बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर। यही दोस्तों क्या आ गया, आंसर आ गया। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर दोस्तों जब आप दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो यहाँ पर लिखो वाई स्क्वायर बराबर कॉस इनवर्स अंडर रूल एक्स, इसका वर्ग हट जाएगा यहाँ पर देखो, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया कॉस इनवर्स अंडर रूल एक्स। अब लिखो एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर दोस्तों जब आप x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो क्या आ जाएगा, d बटे डी एक्स वाई स्क्वायर बराबर d बटे डी एक्स कास इनवर्स अंडर रूल एक्स। इसका अवकलन करोगे तो टू वाई डी वाई बटे डी एक्स बराबर कास इनवर्स एक्स क्या होता है, माइनस एक बटे अंडर रूल वन माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स का अंडर रूल एक्स है, और जिसको मानते हैं उसका फिर से अवकलन करते हैं। अंडर रूल एक्स का मतलब एक बटे दो। अब दोस्तों देखो लिखो टू आई डी वाई बटे डी एक्स बराबर, इसका जब अवकलन करोगे तो क्या घात यहाँ पर है, देखो एक्स की पावर एक बटे दो का अवकलन करो तो एक बटे दो एक्स की पावर माइनस एक बटे दो आएगा, एक बटे दो माइनस एक घटाओगे तो माइनस एक बटे दो आएगा। अब देखो दोस्तों माइनस के एक बटे दो अंडर रूल एक्स, इसको अब दोस्तों और बटे क्या लिखोगे, ये वाली संख्या लिख दो, अंडर रूल वन माइनस एक्स, क्यों, क्योंकि अंडर रूल एक्स का स्क्वायर है, जैसे लिखा है अंडर रूल एक्स का होल स्क्वायर तो अंडर रूल हट जाएगा ना। अब दोस्तों देखो फिर लिखो डी वाई बटे डी एक्स बराबर माइनस एक बटे दो, इधर नीचे चला जाएगा तो दो दो नहीं चार वाई अंडर रूल एक्स, और ये लिख दो अंडर रूल वन माइनस एक्स। यही क्या आ गया दोस्तों, आंसर आ गया। y बराबर दिया है e की पावर ए एक्स साइन इनवर्स बी एक्स, साइन इनवर्स बी एक्स कह रहा है। इसका अवकलन करो तो क्या करना है, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर दोस्तों जब आप x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो लिखो डी वाई बटे डी एक्स बराबर डी बटे डी एक्स ई की पावर एक्स साइन इनवर्स बी एक्स। दो पद हो गए तो ये वही कर दो, पहले पद का कुछ नहीं, दूसरे का अवकलन
धन दूसरे पद का कुछ नहीं, पहले पद का अवकलन। पहला पद क्या है? यही है पहला पद, दूसरा पद ये है। अब दोस्तों देखो, e की पावर ax साइन, इसको मान लेते हैं साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है अवकलन? क्या होता है? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का मतलब bx का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस साइन इनवर्स bx। अब इसका अवकलन करोगे तो e की पावर ax हो जाएगा, और इसका फिर से अवकलन करके गुणा कराते हैं, ठीक, क्योंकि यहाँ पर e की पावर अगर x होता तो e की पावर x हो जाता है, यहाँ पर e की पावर ax था, हमने इसको x माना, तो x जिसको मानते हैं उसका फिर से अवकलन करके गुणा कराते हैं। अब देखो दोस्तों, e की पावर ax बटे 1 माइनस इसका स्क्वायर करोगे तो b का स्क्वायर तो b स्क्वायर, x स्क्वायर का x स्क्वायर, प्लस इसका जब अवकलन करोगे तो x का 1 हो जाएगा, तो a बचेगा खाली a, यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ साइन bx e की पावर ax। यही दोस्तों क्या आ गया? आंसर आ गया। y बराबर साइन e की पावर tan इनवर्स x, tan इनवर्स x। ये सवाल को आपको हल करना है, इसका अवकलन निकालना है। तो क्या करोगे? सबसे पहले x के सापेक्ष अवकलन करने पर दोस्तों, जब आप x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो क्या लिखोगे? dy बटे dx बराबर d बटे dx साइन e की पावर tan इनवर्स x। अब इसको वैल्यू जो लिखी है तो इसको मान लेंगे साइन x लिखा है, तो साइन x का क्या होता है अवकलन? cos x होता है। यहाँ पर जो संख्या लिखी होती है उसको वही लिखेंगे। अब इसका अवकलन फिर से कीजिए, d बटे dx e की पावर tan इनवर्स x। अब क्या करोगे दोस्तों? cos e की पावर tan इनवर्स x। अब e की पावर tan x का अवकलन क्या होगा? हम इसको मान लेते हैं e की पावर x लिखा है, तो ये हो जाएगा e की पावर tan इनवर्स x। अब हमने tan इनवर्स x को माना x, तो इसका फिर से अवकलन करोगे d बटे dx tan इनवर्स x। अब दोस्तों इसको लिख दो e की पावर tan इनवर्स x cos e की पावर tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हमने बटे में लिखते हैं। यही क्या आ गया दोस्तों? आंसर आ गया डी, tan इनवर्स x बटे ए प्लस tan इनवर्स x बटे ए। इसका अवकलन करना, तो लिखो x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब आप x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो क्या लिखोगे? dy बटे dx बराबर d बटे dx b tan इनवर्स x बटे a प्लस tan इनवर्स x बटे a। b कांस्टेंट है तो b बाहर निकाल लो। tan इनवर्स x को इसको पूरे का मान लेते हैं, x लिखा, क्या लिखा है? x। tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का मतलब x बटे a प्लस tan इनवर्स x बटे a का होल स्क्वायर। हमने तो इसको माना x, जिसको मानते हैं उसका फिर से अवकलन करते हैं, ठीक दोस्तों। तो हमने क्या करते हैं? गुणा करके अवकलन कर दिया। ये बात समझ में आ गई होगी तो थम्स अप जरूर करना। अब दोस्तों देखो, यहाँ पर b का गुणा 1 में करा तो b आ जाएगा, नीचे क्या आएगा? 1 प्लस एक्स बटे प्लस tan इनवर्स x बटे a का होल स्क्वायर।
अब दोस्तों देखो इसका x का अवकलन क्या हो जाएगा, x का हो जाएगा 1/1 हो जाएगा क्योंकि x का 1 हो जाएगा। दोस्तों अब tan इनवर्स x का अवकलन करो तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का मतलब x/a का होल स्क्वायर। अब इसका फिर से अवकलन कीजिए x/a का। ठीक, अब दोस्तों क्या करना है, b/a, ये तो लिख दो यही संख्या 1 प्लस x/a प्लस tan इनवर्स x/a का होल स्क्वायर। अब दोस्तों इसको देखो इनटू इसका जब अवकलन करोगे x/a का तो 1/a आ जाएगा, तो यहाँ पर लिख दो 1/a, फिर कोष्टक में लिखो दोस्तों 1/a प्लस 1/1 प्लस यहाँ पर a स्क्वायर लासा ले लो, यहाँ पर देखो a स्क्वायर लासा लोगे तो यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और नीचे बटे a स्क्वायर करोगे तो इसको हम ऊपर लिख देते हैं a स्क्वायर। बस दोस्तों यही आंसर आ गया। तो आप लोग कमेंट में क्या लिखोगे, dy/dx बराबर d/dx cos a sin इनवर्स 1/x। अब दोस्तों देखो इसको मान लेते हैं पूरे को x लिखा है तो cos का क्या होता है अवकलन माइनस साइन x, तो माइनस साइन लिख दो। और लेकिन यहाँ पर है क्या x की जगह ये साइन इनवर्स 1/x। अब दोस्तों इसका फिर से अवकलन कर लीजिए d/dx a साइन इनवर्स 1/x। ठीक, तो माइनस के साइन a साइन इनवर्स 1/x, इसका अवकलन करो तो a बाहर आ जाएगा। साइन इनवर्स x का क्या होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूल में होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x कितना है 1/x का होल स्क्वायर। अब इसका अवकलन फिर से कीजिए d/dx 1/x। आप क्या करो माइनस साइन a साइन इनवर्स 1/x, ये a बटे, अब दोस्तों यहाँ पर x कॉमन लो, x 1/x स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ पर लासा लोगे तो x स्क्वायर लिख दीजिए -1 बटे x स्क्वायर का मतलब यहाँ पर दोस्तों अंडर रूल हट जाएगा तो x यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों अंडर रूल लग जाएगा, इतना आ जाएगा। इसका अवकलन करके दिखा दो x की पावर -1, इसका अवकलन करो तो -1/x स्क्वायर आएगा, कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर लिख दो -1/x स्क्वायर, एक x से x कैंसिल हो गया। अब यह माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर लिखो a साइन, ये वाला a हमने लिख दिया, a साइन इनवर्स 1/x बटे क्या लिखोगे x अंडर रूल x स्क्वायर -1। यही दोस्तों जब आप x के सापेक्ष अवकलन को लिखो dy/dx बराबर d/dx साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस d/dx कॉस इनवर्स x का होल स्क्वायर। अब दोस्तों इसको हम मान लेते हैं पूरे को x लिखा है, x की घात 2, तो इसका जब अवकलन करोगे तो 2 साइन इनवर्स x, 2 में घटा को देख बचेगा। अब इसका फिर से अवकलन कीजिए साइन इनवर्स x का फिर से अवकलन करो, माइनस इसी तरह 2 का कर दो तो 2 कॉस इनवर्स x का फिर से अवकलन करो तो लिखो d/dx कॉस इनवर्स x, इसको हमने x मान लिया था तो ये घात यहाँ पर आ जाएगी, 2 में घटाओगे तो एक ही तो बचेगा। अब दोस्तों देखो 2 साइन इनवर्स x का अवकलन क्या होता है 1/अंडर रूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर,
एक का गुणा जब कराओगे तो यही संख्या आएगी -2 cos इनवर्स x। cos इनवर्स x का अवकलन करो तो माइनस, तो ये माइनस ये हो जाएगा प्लस, -1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है cos इनवर्स x का। अब दोस्तों यही क्या आ गया आंसर। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। 19वां नंबर सवाल देखो, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट। y बराबर दिया है x साइन इनवर्स x प्लस अंडर रूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका अवकलन करना है तो लिखो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, सापेक्ष अवकलन करने पर दोस्तों जब आप x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो क्या लिखोगे, dy बटे dx बराबर d बटे dx x साइन इनवर्स x प्लस d बटे dx। अब इसको दोस्तों लिख सकते हो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की घाते 1/2। अंडर रूल का मतलब यही होता है। अब देखो दोस्तों, पहले पद का कुछ नहीं, दूसरे का अवकलन धन दूसरे पद का कुछ नहीं और पहले पद का अवकलन। यह फार्मूला होता है कब, जब दो पद होते हैं तब। इसका अवकलन कर लो 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर की घात 1/2 में माइनस 1 घटाओगे तो -1/2 आ जाएगा। और इसका फिर से अवकलन कर दीजिए d बटे dx 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो दोस्तों यहां पर आ जाएगा x साइन इनवर्स x आ जाएगा प्लस के साइन इनवर्स x आ जाएगा क्योंकि x का अवकलन 1 हो जाएगा, प्लस 1/2। अब यहाँ पर -1/2 लिखा है, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब देखो 1 का हो जाएगा 0, एक्स स्क्वायर का आ जाएगा -2x। क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस लगा इसलिए माइनस। 2 से 2 क्या हुआ, कैंसिल। अब देखो x साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x माइनस x बटे अंडर रूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर।